नौजवान सैनिक को मर्विन क्रॉमवेल के द्वारा मृत्यु की सजा सुनाई गई और सजा इस प्रकार से थी कि कर्फ्यू का घंटा बजने पे उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उनकी खूबसूरत प्रेमिका को ये बात बिल्कुल भी गवारा नहीं थी, तो वो किसी भी तरीके से ऊंचाई पे चढ़ के घंटे तक पहुंची। घंटा जो था वो बहुत ऊंचाई पे लगा हुआ था प्रियो, और उसने घंटे को कस के पकड़ लिया और समय आने पे जब रस्सी के द्वारा घंटे को खींचा गया ताकि वो बजे, तो प्रियो आवाज ही नहीं आ रही थी और लोग आश्चर्यचकित हो गए। इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था। और जब आके चेक किया गया तो पता चला कि घंटे से वो जो उसकी मंगेतर थी वो लटकी हुई थी। उसके शरीर से लगातार खून बह रहा था और वो बेहोशी की अवस्था तक पहुंच रही थी। क्रॉमवेल को जब ये बात पता चली तो वो इस लड़की के प्रेम से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने नौजवान की जो सजा थी उसको माफ कर दिया। देखा अपने प्यार की शक्ति। लोग अक्सर प्यार में एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर जाते हैं जो शायद वो वैसे कभी भी ना कर पाए। इसीलिए तो कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। क्या परमेश्वर का प्यार हमारे लिए कुछ बयान करता है? पवित्र शास्त्र का इस बारे में क्या कहना है? आइए कलाम से सीखते हैं। खुदा के कलाम के साथ एक बार फिर से आपको पास्टर रैना का सलाम। प्रियो, यदि आप यूहन्ना उसका 19वां अध्याय 28 से 30वां पद पढ़े तो यहाँ पर परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के कार्य समाप्ति की ओर एक इशारा मिलता है। यीशु मसीह ने मानव जाति के उद्धार के लिए क्रूस पे अपनी जान दी, इसीलिए तो इसे शुभ शुक्रवार यानी कि गुड फ्राइडे कहते हैं। और क्या हुआ कि यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा करने के लिए पानी मांगा और जब उन्हें पानी दिया गया तो वो बहुत ही खट्टा था, कड़वा था प्रियो। और उसके बाद यीशु मसीह ने एक शब्द बोले जिसका मतलब था पूरा हुआ। यूनानी भाषा में टेटेलेस्टाई शब्द का मतलब है पूरा हुआ। ये कंप्लीशन को, परफेक्शन को दिखाता है। और यीशु मसीह ने उन्हीं शब्दों का प्रयोग करके परमेश्वर से बोला सारा काम पूरा हो गया। पुराने जमाने में प्रियो, जब व्यापारी लोग कोई डील करते थे, कुछ काम करते थे और कार्य की समाप्ति पे जब सारी डील पूरी हो जाती थी परफेक्शन के साथ, तो वो इस शब्द का उपयोग करते थे टेटेलेस्टाई, यानी कि सब कुछ ठीक से पूरा हो गया। जब एक मालिक अपने सेवक को कठिन से कठिन काम देते थे और उसकी समाप्ति पर वो सेवक जो था अपने मालिक से जाके बोलते थे टेटेलेस्टाई, यानी कि आपने जो कठिन काम मुझे किया था मैंने वो शिद्दत के साथ पूरा कर दिया। प्रियो, इसका उपयोग परफेक्शन को, सिद्धता से कार्य को पूरा करने के लिए दिखाया जाता था। जब महायाजक लोग किसी की भेंट को परमेश्वर के सामने समर्पित करते थे तो ये यूनानी शब्द को इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन इब्रानी भाषा में यूनानी शब्द के समानांतर शब्द का उपयोग करके वो बोलते थे कि आपका काम पूरा हो गया है। पूरा होना यानी कि कंप्लीशन को दिखाना। प्रियो, जब यीशु मसीह शब्द को कह रहे थे तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि जो काम दिया था मैं किसी भी तरीके से मैंने पूरा कर दिया, अब मुझसे नहीं हो रहा है, अब मेरे से नहीं हो पाएगा। ये शैतान के प्रति उनके समर्पण को नहीं दिखा रहा था, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर से कह रहे थे कि जो काम आपने मुझे सौंपा था वो मैंने पूरे समर्पण के साथ विद परफेक्शन उस कार्य को मैंने पूरा कर लिया है। यीशु ने पूरी कीमत चुका दी प्रियो, कोई भी कर्ज अब बाकी नहीं रहा। मानव जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा और उन्होंने वो सारे काम पूरा किए जो उद्धार के लिए जरूरी थे। आमीन। पिता ने स्वर्ग से अपने पुत्र को देखा। पुत्र जो था, उनका शरीर जो था अब खत्म हो चुका था, जान जा चुकी थी, लेकिन मानवता का वो कार्य जो परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया वो पूरा हो गया था। यीशु मसीह ने मानव जाति से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने पुत्र की भी परवाह न करके मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह को बलिदान कर दिया। प्रियो, ऐसी कौन सी बात थी जिसे यीशु मसीह ने क्रूस पे पूरा किया? पहला जो बात है वो है मेल मिलाप का काम। जो संबंध पाप के द्वारा टूट चुका था, प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा उस कार्य को पूरा कर दिया। उन्होंने मृत्यु सही ताकि हमारे संबंध एक बार फिर परमेश्वर के साथ जुड़ गए। यीशु मसीह ने संपूर्ण मानव जाति के लिए उद्धार को प्राप्त कर लिया। अब कुछ और करने की जरूरत नहीं है, कोई कर्ज बाकी नहीं रहा प्रियो, उद्धार का काम पूरा हो गया। इसीलिए तो इसे गुड फ्राइडे यानी कि शुभ शुक्रवार या फिर हमारे लिए जो परमेश्वर ने आशीष दी है उसके बारे में हम इस बात को याद करते हैं।
यकीनन यीशु मसीह का शरीर छलनी हो चुका था, कीलों से उन्हें जकड़ा गया था प्रियो, और वो एक रफ से कठोर से लकड़ी के तख्ते पे अपनी जान दे रहे थे। उनके शरीर को बहुत वेदना हुई, लेकिन साथ में मेरे और आपके लिए उद्धार का एक मार्ग खुल गया। परमेश्वर के साथ मुलाकात का द्वार शुरू हो गया, एक नया दौर शुरू हो गया प्रियो, और इसीलिए इसे शुभ शुक्रवार यानी कि गुड फ्राइडे कहते हैं। हमने इसे गुड फ्राइडे कहा क्योंकि यदि परमेश्वर ने हमसे प्यार नहीं किया होता तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं थी जो यीशु मसीह को बलिदान करने देती। हमारा प्यार इतना जबरदस्त था प्रियो कि यीशु मसीह ने खुद अपने आप को हमारे और आपके लिए बलिदान कर दिया। प्यार की इंतहा थी ये, अब इससे बढ़ के कुछ भी नहीं रहा। यदि मैं और आप उस पवित्र नाम पे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर ने यीशु मसीह के माध्यम से एक उद्धार का मार्ग मेरे और आपके लिए खोल दिया। परमेश्वर ने मानव जाति के लिए अपने प्रेम को इजहार करने के लिए यीशु मसीह को खतरनाक दुनिया में एक बार भेज दिया। वो आए ही इसीलिए थे कि मानव जाति के लिए बलिदान हो जाए। जब यीशु मसीह क्रूस पे दुख उठा रहे थे, कीलों से जकड़े हुए थे, परमेश्वर चुपचाप से इस घटना को देख रहे थे और वो चाहते थे कि इस कार्य के पूरा होने में प्रभु का एक बार फिर संबंध मानव जाति से जुड़ जाए। परमेश्वर ने ऐसा होने दिया प्रियो कि वो मानव जाति के लिए दुख सहे, ये सब हमारे लिए किया। अब ये यीशु मसीह की घोषणा थी कि पिता जो काम आपने मुझे दिया है वो मैंने शिद्दत के साथ निभा लिया। यीशु मसीह ने पूरा किया वो काम जो परमेश्वर के द्वारा उन्हें दिया गया था। वो दुनिया में आए ताकि मैं और आप छुटकारा प्राप्त कर सके। आज मैं आपको आमंत्रित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर के इस बड़े कार्य को जो यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुँचा है, हम उसे स्वीकार करें। परमेश्वर ने उद्धार का, प्रभु से मेल मिलाप का एक नया रास्ता खोल दिया यीशु मसीह के द्वारा। क्या आप उसे स्वीकार करना चाहेंगे? आइए हम अपने आप को एक अवसर दें। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी और मैं चाहती हूँ कि आप एक अवसर अपने आप को दें कि परमेश्वर के कार्य आपके जीवन में पूरा हो जाए। प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देती हूँ आज गुड फ्राइडे के लिए, जिसके माध्यम से आपने मानव जाति के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। प्रभु हम भटक गए थे, हमारा मेल मिलाप आपसे टूट चुका था, लेकिन आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें वो अवसर एक बार फिर से प्रदान किया। प्रभु हम आपको अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। आप कृपया मेरे जीवन में आइए और मुझे एक नया आनंद अपने मिलाप के द्वारा प्रदान कीजिए। यीशु के जीवित और सामर्थी नाम से, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।